जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शकील वारिस और मैं पंजाब कॉलेज आरीवाला में एज आ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इंट्रैक्शन होगा वो बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आईसीटी का, आईसीटी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम इसमें डिफरेंट तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये एक माइनर सब्जेक्ट है आपकी फील्ड में, लेकिन माइनर होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड होती है उसमें हर फील्ड का रिलेशन होता है, हर फील्ड उससे रिलेट कर रही होती है। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का ही होगा। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले कंप्यूटर की एप्लीकेशन देखेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर की डिफ़ाइन क्या होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंपल ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ काम परफॉर्म करती है, हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर जो काम परफॉर्म करती है, सबसे पहले जो काम वो परफॉर्म करती है वो एक्सेप्ट डेटा का काम करती है, उसके बाद प्रोसेस डेटा, इंफॉर्मेशन का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। अब ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिकली ये 4 पॉइंट्स की बेस पे ही हम आईसीटी का जो सब्जेक्ट है हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है एक्सेप्ट डेटा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता जाऊँ जो एक्सेप्ट डेटा होता है वो बेसिकली डेटा जो होता है वो इनपुट कंसीडर किया जाता है। अब इनपुट क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हम सिस्टम को देते हैं वो क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। अगर हम एंड्रॉयड सेल की बात कर लेते हैं तो आप एक मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज में आपने हेलो का वर्ड लिखा, लेकिन वो आपने हेलो का वर्ड जो टाइप किया लेकिन वो आपके सिस्टम को गया, तो वो बेसिकली एज आ इनपुट कंसीडर किया जाता है और आपके एंड्रॉयड सेल ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। सेम एज इट हम प्रोसेस करते हैं अपने सिस्टम में, हम क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं। डाटा क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, कोई भी चीज़ जो हम सिस्टम को देते हैं वो क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। सिस्टम हमारा डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ बेटा, जो हमारा सिस्टम है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। डेफिनेटली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट काइंड्स की हैं, लेकिन जो सिस्टम की लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट काइंड की होती है, डिफरेंट नेचर की होती है। अगर हम बाइनरी सिस्टम को देखें, बाइनरी फॉर्म या मशीन लैंग्वेज को देखें तो मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में होती है। अब 0-1 की फॉर्म हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम अपने सेंस की जो लैंग्वेजेस हैं हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब जब हमारी तरफ से, यूज़र की तरफ से डाटा सिस्टम को जाना है तो सिस्टम ने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, वो डाटा सिस्टम के पास चला जाएगा। अब हमें वो डाटा क्यों सिस्टम को देना है, वो हमारी बेसिकली डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट तरह का डाटा होता है जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं और हम कोई ना कोई आउटपुट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने डाटा दिया, उसके बाद सिस्टम ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस डाटा का मतलब ये होता है कि डाटा जो हमने दिया है सिस्टम को, उस पर प्रोसेसिंग करना, उस पर काम करना, वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहलाता है। अब उसके बाद जब हमारे पास प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में यानी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जब वो हमारे पास इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो रिजल्ट्स आने के बाद हम उसको क्या कहते हैं कि हम डिफरेंट फोल्डर्स में या फाइल्स बना के उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने का पर्पस ये होता है कि हम कहते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर हमें ये काम दें, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो 4th स्टेप हमारे पास क्या है, स्टोर फॉर लेटर यूज़। अब स्टोर फॉर लेटर यूज़ के लिए हमारे पास स्टोरेज एरिया होता है। स्टोरेज एरिया में हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, आगे जाके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हम आगे परमानेंट मेमोरी हैं, प्राइमरी मेमोरी को जाके आगे डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने जो टर्म डिस्कस करनी है सबसे पहले वो डेटा की है।
डेटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जिसमें कुछ जो चीज़ पड़ी हो वो वैल्यूएबल ना हो, वो मीनिंगफुल ना हो और एक स्ट्रक्चर के अंदर हो, एक फॉर्मेट के अंदर हो, हम उसको रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल पुट करें कि स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेने आता है तो वो कॉलेज वालों से या कॉलेज मैनेजमेंट से या कॉलेज रिसेप्शन जो एरिया होता है वहाँ से एक एडमिशन फॉर्म रिसीव करता है। वो एडमिशन फॉर्म बेसिकली एक डेटा होता है। वो डेटा जो कॉलेज लेना चाहता है स्टूडेंट से, स्टूडेंट की तरफ से जो जाएगा वो डेटा होगा, जब उसको प्रोसेस करेगा तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हम एडमिशन फॉर्म बच्चों को इसलिए देते हैं कि हम उनसे डाटा कलेक्ट कर सकें। तो अगर हम एडमिशन फॉर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो एडमिशन फॉर्म के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स बने होते हैं, पोर्शंस बने होते हैं कि स्टूडेंट नेम लिखने के लिए अलग से सेल बना होता है, स्टूडेंट फादर नेम लिखने के लिए अलग से, यानी हर इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए अलग से वहाँ पे एरिया मेंशन होता है। वो सारा क्या होगा, एक डाटा की एग्जाम्पल कंसिडर वहाँ पे की जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर देखें इंफॉर्मेशन के बारे में तो इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। जो डाटा होती है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है, मीनिंगफुल नहीं होती, रॉ फैक्ट्स होती हैं, लेकिन जब उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है और प्रोसेस्ड फॉर्म कहलाती है। हम प्रोसेस्ड फॉर्म को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। लाइक अगर मैंने अभी एग्जाम्पल पुट की थी यहाँ पे कि स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म लिया, एडमिशन फॉर्म लेने के बाद स्टूडेंट उसको फिल करता जाता है, स्टूडेंट नेम की जगह पे स्टूडेंट नेम लिखता है, फादर नेम की जगह पे फादर नेम लिखता है, सेम एज इट सारा वो डाटा पुट करता जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट की तरफ से कॉलेज को क्या जा रही होती है, इन्फॉर्मेशन जा रही होती है जो आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए वो कॉलेज इस्तेमाल करता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल के बारे में। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इनपुट भी होती है, प्रोसेस भी होता है, आउटपुट भी होती है, लेकिन इस सारी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक साइकिल यूज़ किया जाता है। हम उस साइकिल को कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब डाटा को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किस में करना है, इंफॉर्मेशन में करना है। अभी हमने जबकि डिस्कस किया कि जो डेटा होता है वो एज अ इनपुट कंसीडर किया जाता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज अ आउटपुट कंसीडर की जाती है। इसका क्या मतलब है कि हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। अब इनपुट को और आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल को यूज़ करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स, इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो इनपुट का है, प्रोसेस का है, आउटपुट का है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट का स्टेप परफॉर्म होता है। डेफिनेटली अगर हमारे पास इनपुट आएगी, उस पर प्रोसेसिंग होगी, जब उस पर प्रोसेसिंग होगी तो वो क्या बन जाएगी, आउटपुट बन जाएगी। अब यहाँ पे एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। सबसे पहले हमारे पास लाइफ साइकिल का जो डायग्राम है या जो उसकी फिगर है, सबसे पहले जो स्टेप उसमें आ रहा है वो इनपुट का आ रहा है। हम इनपुट को डाटा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डाटा एक इंटर किया हुआ है। डाटा क्या है कि हमने एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए और हम ये पता करना चाहते हैं कि इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने बनते हैं। लाइक अगर एक सब्जेक्ट 400 मार्क्स का है, यानी 404 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हुआ, 100 मार्क्स का हुआ। टोटल मार्क्स कितने हुए, 400। लेकिन हर सब्जेक्ट में उसने ये वाले नंबर गेट किए। एक सब्जेक्ट में उसने 40 गेट किए, एक सब्जेक्ट में 50, एक सब्जेक्ट में 60, एक सब्जेक्ट में अगेन 50। अब हमारे पास ये जो डाटा है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो एज अ डाटा कंसिडर होंगी। जब हमने इसको प्रोसेस फॉर्म में लेके जाना है तो इसकी एडिशन हो जाएगी, क्योंकि हम ऑब्टेन मार्क्स मालूम करना चाहते हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए इन चारों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे वो ऐड करना होंगे। जब हम इनके चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड कर देंगे तब हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक अगर हमारे पास 400 टोटल मार्क्स थे, उसमें से बच्चे ने कितने हासिल किए, 200 मार्क्स हासिल किए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा।
वो रिजल्ट कैसे आया, जब हमारे पास इनपुट पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग हुई, देन हमारे पास आउटपुट आई जिसको हम इंफॉर्मेशन का नाम भी देते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है, और आउटपुट हमारे पास क्या आई, 200 आई। अब इन ऑब्टेन मार्क्स की बेस पे हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कोई ग्रेडिंग का सिस्टम लगा सकते हैं, कोई परसेंटेज का सिस्टम लगा सकते हैं, कोई हम पोजीशन डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये हमारे पास आउटपुट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हम कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले आईसीटी में जो हमने डिस्कस करना है वो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो इससे पहले जो हमने जो डिस्कस किया वो माइनर डेफिनेशन थी जो आपको क्लियर होना चाहिए इनके कंपोनेंट्स पर जाने से पहले। अब हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इनपुट डिवाइसेस आते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनपुट क्या होती है, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, कोई भी चीज़ जो हम सिस्टम को देते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। अब इनपुट देने के लिए कोई ना कोई चीज़ यूज़ की जाती है। लाइक अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली माइक्रोफोन क्या एक इनपुट डिवाइस है जो मेरी वॉइस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, मुझसे मेरी वॉइस लेके आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है, वो बेसिकली क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइसेस में हम डिफरेंट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। जैसे कि अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी थी एंड्रॉयड सेल वाली, आप जब मैसेज टाइप करते हैं तो आपका मैसेज डायरेक्ट नहीं जाता, वो इनडायरेक्ट जा रहा होता है। आप कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आप मैसेज को टाइप करते हैं। जब मैसेज को टाइप करते हैं स्टूडेंट्स, देन आपका मैसेज वहाँ पे इंटर हो जाता है। अब उसके बाद माउस है, स्कैनर है, ये तीन तरह के डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट काइंड्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, लेकिन मेजर जो काइंड्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। हम आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन माइनर सा डिस्कस मैं यहाँ पे करता जाऊँ। सबसे पहले हमारे पास जो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइसेस में, वो है कीबोर्ड। उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो न्यूमेरिक कीज़ का है, अल्फ़ाबेट्स कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, मेन कीबोर्ड है। न्यूमेरिक कीज़ में आपके डिजिट्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक। फंक्शन कीज़ में आपके F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ आती हैं जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करवाती हैं। इसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कीज़ आती हैं, A से लेकर Z तक जो कीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेन कीबोर्ड का पार्ट आता है, इसमें डिफरेंट तरह की कीज़ लगी होती हैं जो डिफरेंट काम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास माउस है। माउस दो तरह के होते हैं, वायर्ड माउस होता है जिसके, और उसके बाद वायरलेस माउस होता है। वायर्ड माउस से मुराद ये है कि ऐसा माउस जो जिसके साथ केबल लगी हो और वो केबल हम सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें, वो वायर्ड माउस बन जाता है। अगर हम वायरलेस की बात करते हैं तो वो वायर के बगैर जो माउस यूज़ किया जाता है हम उसको वायरलेस माउस कहते हैं। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें बटन्स भी लगे होते हैं, इसमें रोटेटिंग बॉल भी होती है। ये आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने पॉइंटिंग डिवाइसेस वाले टॉपिक में। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है डिवाइस, वो स्कैनर है। स्कैनर क्या करता है, एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है। लाइक अगर हमारे पास दो कॉपीज़ हैं, एक सॉफ्ट कॉपी है स्टूडेंट्स और एक हार्ड कॉपी है। दो तरह के कॉन्सेप्ट्स लिए जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी ऐसी कॉपी होती है जो आपको सिस्टम में डिस्प्ले हो रही होती है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होती है, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन नज़र आ रही होती है, वो हमारी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। एक हार्ड कॉपी होती है जिसको हम छू भी सकते हैं, वो हमारी हार्ड कॉपी होती है जो प्रिंटर की बेस पे हमारे पास आ जाती है, जिसको हम पेज पे हमारे पास कुछ चीज़ें प्रिंटेड होती हैं, वो हमारे पास हार्ड कॉपी कंसिडर की जाती है। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो हमारे पास CPU है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हमारे सिस्टम में एक ऐसा यूनिट लगा होता है जो सारा प्रोसेसिंग का काम करता है। अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा तो हमारी किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं होगी और इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो CPU मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट है हमारे सिस्टम में, उसके आगे फर्दर यूनिट्स होते हैं। CPU के दो जो फर्दर यूनिट्स होते हैं दो, उसका एक है ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट,
और CPU जिसको हम कंट्रोल यूनिट का नाम देते हैं। बेसिकली जो CPU है वो एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, लेकिन इसका जो फर्दर आगे नेक्स्ट कंपोनेंट है CPU का CU जिसको हम कंट्रोल यूनिट का नाम देते हैं, वो सुपरवाइजर कहलाता है। सिस्टम में जो सुपरवाइज जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी भी फंक्शनलिटी होती है, उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। अगर हम ALU को डिस्कस करते हैं तो ALU को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, AU में और LU में। जी स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं उसकी नेचर को भी डिटेक्ट किया जाता है और उसकी नेचर को डिटेक्ट करने के बाद आगे फर्दर यूनिट में फॉरवर्ड किया जाता है ताकि इसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म किया जाए। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास AU यूनिट है जिसको हम अरिथमेटिक यूनिट कहते हैं, इसमें जितना भी मैथमेटिकली काम है, सब्ट्रैक्शन का हो गया, एडिशन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो जाता है, वो सारा किस में जाएगा, AU में जाएगा। यानी ऐसी इस नेचर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो किस में जाएंगी, AU में जाएंगी। अगर हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है जिसमें हम कंपैरिजन करना चाहते हैं दो वैल्यूज़ का, दो आइटम्स का, वो वैल्यूज़ या वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे जाएंगी, LU में जाएंगी, लॉजिक यूनिट में जाएंगी, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू कोई ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। यानी कंपैरिजन का जितना भी काम है वो लॉजिक यूनिट में परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो ALU के बाद जो हमारे पास दूसरा फर्दर इसका पार्ट आता है, कंपोनेंट आता है CPU का, वो है CU। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट तीन तरह के एक्शन परफॉर्म करता है। अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट एज अ सुपरवाइज़र के तौर पे काम करता है, जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उसको वो परफॉर्म करवाता है, सुपरवाइज करता है। सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट का काम है वो फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे पड़ी होती हैं, मेन मेमोरी में पड़ी होती हैं। अब वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके प्रोवाइड करना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है। सेकंड काम क्या है, डिकोड करना। डिकोड का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके देखना, चेक करना कि आया जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई है, सिस्टम में पड़ी हुई है, जो मेन मेमोरी से हमने फेच की है, वो किस नेचर की है, उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। और डिकोडिंग का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। थर्ड जो हमारे पास जो एक्शन होता है जो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है, कंट्रोल एग्जीक्यूशन। कंट्रोल एग्जीक्यूशन से मराद ये है कि लाइक अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है आफ्टर डिकोडिंग, उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना भी किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे सिस्टम में यूज़ होते हैं। रिजल्ट्स जब हमारे पास आते हैं वो आउटपुट्स होती हैं, आउटपुट्स को प्रोवाइड करना होता है यूज़र्स को। तो प्रोवाइड करने के लिए, आउटपुट देने के लिए जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। इसके बाद भी और डिफरेंट काइंड्स हैं इसके आउटपुट डिवाइसेस के, लेकिन हम यहाँ पे मेजर काइंड्स को डिस्कस करेंगे, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिसको हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। सबसे पहली जो टाइप है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये जो पुराने ज़माने में जो टेलीविजन या सिस्टम यूज़ किए जाते थे, डेस्कटॉप स्क्रीन यूज़ की जाती थी, डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ की जाती थी, हम उसको कैथोड रे ट्यूब कहते थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRT। उसके बाद हमारे पास जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। इसमें डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। गैस प्लाज्मा की टेक्नोलॉजी की बेस पे ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है हमारे पास आई है। अब इसके बाद जो दूसरा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है वो हम हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसका प्रिंट ले लेते हैं। वो सारी चीज़ जो हमें स्क्रीन पे नज़र आती है वो हमें एक पेज पे हमारे पास आ जाती है। जब पेज पे आती है हम उसको हार्ड फॉर्म कहते हैं, हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है वो प्रिंटर है। प्रिंटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इनको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में हम मेमोरी
को भी डिस्कस करेंगे, आगे इसके फर्दर डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक 4th पॉइंट लिखा हुआ है, स्टोर फॉर लेटर यूज, यानी जो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, हम उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि हम इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकें। तो हमारे लिए जो मेमोरी आएगी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को हम कंसिडर करेंगे, जो टेम्परेरी मेमोरी होगी जो सिस्टम में यूज़ होती है, डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। और इसके बाद हमारे पास सेकंड जो मेमोरी आएगी वो परमानेंट मेमोरी होगी जिसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर कर सकेंगे, मुस्तकिल तौर पे स्टोर कर सकेंगे। वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में या सेकेंडरी मेमोरी में कंसीडर की जाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में जो डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास USB और हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा, ये डिफरेंट तरह के डिवाइसेज हैं जो आपके स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज में आपके यूज़ होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया, डेफिनेशन के अंदर हमने कुछ 4 स्टेप्स को डिस्कस किया। उसके बाद डेटा के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा क्या होती है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारे पास इनपुट या डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जो कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके फर्दर आगे जो डिवाइसेस हैं, जो उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, हमने उसको डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो इसी के बाद होगा, यानी स्टोरेज डिवाइसेस से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में अभी डिस्कस किया स्टोरेज डिवाइसेस को, लेकिन जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो कंप्लीट हमारा स्टोरेज डिवाइसेस पे होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक कि आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कोई भी आपकी क्यूरी हो वो आप लाइव सेशन जो हमारा डिस्कशन का होगा टीम्स ऐप पे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और यूट्यूब पे चैनल पे आप यहाँ पे कमेंट्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।